आपको मालूम नहीं कि गांव गांव में धर्म विरोधी तत्व डेरा जमाए हुए हैं, कुछ जमाए हुए हैं, कुछ जमाने जा रहे हैं। हमारे देश को खतरा क्रिश्चियन धर्म से नहीं है, हमारे धर्म को, हमारे देश को केवल इस्लाम से ही खतरा नहीं है, अपितु कीड़े मकोड़े की तरह उत्पन्न होने वाले, घर घर में उत्पन्न होने वाले एक नया धर्म इस समय पनप रहा है। वो केवल एक नाम नहीं लूंगा, हर बार नाम ले लिया। अब आप लोग समझदार हैं, इशारा ही काफी है समझदार के लिए। आप लोगों को मालूम नहीं है, बात है तो मैं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत के संपूर्ण चरित्रों को एक बार नहीं अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा, पर कथा मंच इसलिए हम लोगों को प्राप्त होता है कि हम समाज को सही दिशा, नई दिशा देने का प्रयास करें, कथा के माध्यम से प्रयास करें। हर चरित्र यही कहता है, केवल डफली बजाकर, गाने गाकर और पैसे का कलेक्शन करके जाने का नाम भागवत नहीं है, या अनेक कथाएं नहीं है। इनसे आपको, आपके गांव को, क्षेत्र को क्या मिला, इस पर विचार किया करिए। केवल इतना ही नहीं कि आए और उन्होंने इतने बढ़िया भजन गाए, पूरे गांव को नचा दिया, इतना ही नहीं। आपको मालूम नहीं कि गांव गांव में धर्म विरोधी तत्व डेरा जमाए हुए हैं, कुछ जमाए हुए हैं, कुछ जमाने जा रहे हैं। हमारे देश को खतरा क्रिश्चियन धर्म से नहीं है, हमारे धर्म को, हमारे देश को केवल इस्लाम से ही खतरा नहीं है, अपितु कीड़े मकोड़े की तरह उत्पन्न होने वाले, घर घर में उत्पन्न होने वाले एक नया धर्म इस समय पनप रहा है। वो केवल एक नाम नहीं लूंगा, हर बार नाम ले लिया। अब आप लोग समझदार हैं, इशारा ही काफी है समझदार के लिए। उसको समझिए, वह किसी रूप में हो। स्वयं अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मेरे अनुसार चलो, मैं भगवान हूं। अपने आप को भगवान का अवतार साबित करने के लिए, क्या कुछ करने के लिए व्यक्ति तैयार है। अपने आप को भगवान मान ले, मुझे भगवान मान ले, इसलिए दिन रात वो लोग लगे हुए हैं और गांव गांव में गरीब जनता के बीच में धन का लोभ दे करके, उनके सामने कुछ चमत्कार दिखाकर मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। अगर इस प्रकार के कथाओं से, संत महापुरुषों के आयोजन बंद करके सनातन परंपरा को आप छोड़ देंगे, भागवत को, पुराणों को, वेदों को छोड़ देंगे, तो इसी प्रकार का धर्म भ्रष्ट करने वाले लोगों के अनुयायी बनना पड़ेगा, उनकी चरण चाटुकारिता करनी पड़ेगी। वो तो नरक में जाएंगे, आप लोगों को भी दुर्गति करेंगे। इसलिए अपने आप को, अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए आप लोगों को ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ करके अपना खर्च करना चाहिए। अगर कोई वक्ता कहता है मुझे इतना मिलेगा तो ही मैं कथा करने आऊंगा, कदापि उसकी कथा मत कराइए। ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ। कथा के नाम पर यदि कोई कहता है मैं आपसे 10 लाख 10 करोड़ रुपए लूंगा तब मैं कथा करने जाऊंगा, आप छोड़ दीजिए ऐसे वक्ता को ना। विद्वानों की इस धरती में कमी है क्या? एक से एक विद्वान भारत भूमि के कोने कोने में पड़े हैं, लेकिन आप लोग ब्रांड के ऊपर जो आज देखते हो ना, ब्रांडेड कथाकार चाहिए, तो फिर उसी प्रकार से होगा। बोले महाराज इनके तो फॉलोवर्स कम है, इनको तो देश दुनिया में लोग जानते ही नहीं है। आजकल वही कथावाचक माना जाता है जिसके बेवकूफी भरी बातों को पूरी विश्व, पूरा दुनिया सुनता है। मीम मटेरियल बन करके रह गए हैं, फिर भी आप उनकी चरण चापलूसी करने पर लगे हुए हैं। और वो लोग भी आप लोगों को बेवकूफ बना करके और आपके जेब से धन खींच करके चले जाते हैं, आप ठगे से प्रतीत करते रह जाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे पुराण, हमारे महापुरुषों की आन बान शान मर्यादा को बचाना है, तो आप लोग वही पुरानी परंपरा जो हमारे भारत भूमि की थी, जगह जगह संत सम्मेलन, संतों का समागम, और उसके रूप में आप फिर साथ में यज्ञ करें या चाहे कोई कथा करवाएं, वह भी चले, हम मना नहीं कर रहे हैं, खूब कथा चले, लेकिन केवल धन द्रव्य के लिए कथा हो वह भी उचित नहीं। और आप केवल नाच करके इस समय निकाल दें वह भी उचित नहीं है। इस समय हमें शिक्षा की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है। आज सेकुलरवादी, आज धर्म निरपेक्षता का नारा देने वालों की बाढ़ आ गई है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को काटने मारने की बातें की जा रही हैं, उनको अलग थलग करने की योजनाएं बन रही हैं, और हम लोग उनके चक्कर में पड़ करके अपने ही भगवान पर, अपने ही ईश्वर पर उंगली उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो अलग नहीं है, वो एक सुर में बंधे हुए हैं। वहां कोई जाति, वहां कोई छुआछूत, सब भेदभाव को मिटाकर एक सूत्र में बंधे दिखाई दे रहे हैं, आपके घर घर में पहुंच रहे हैं। ये ध्यान रखना। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि हमारा विदेशी ताकतों से हमें खतरा नहीं है, हमारा खतरा, सबसे बड़ा खतरा हमारे ही
देश में हमारे ही गांव नगर क्षेत्र में पनपने वाले उन नए नए भगवानों से है जो आपको हमारे बच्चों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसको पहचानिए, समझिए और ऐसे आयोजनों को कराने में सब लोग अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। चलते हैं कथा की ओर। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की।